चुनाव प्रचार के दौरान आपने नेताओं को कई बार इमोशनल होते हुए देखा होगा, कई के तो आंसू निकल जाते हैं। आजम खान हाल में रामपुर में आपने देखा होगा, उनके आंसू निकले थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को कम आपने रोते हुए देखा होगा, या शायद नहीं देखा होगा। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े। गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को रो पड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने बिल्किस बानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं ताकि फिर किसी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी ना होने पाए। ओवैसी जमकर प्रचार कर रहे हैं गुजरात में और अपने आप को एक ताकत साबित करना चाह रहे हैं। और इस बार जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा पिछले काफी लंबे समय से देखा नहीं गया है कि गुजरात में एक साथ इतनी ताकतें उतर आई हों। मुस्लिम वोटों का क्या ध्रुवीकरण होगा, क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा। बीजेपी के बी टीम होने के आरोप लगभग सभी पर लग चुके हैं। कांग्रेस इन दोनों को बीजेपी की बी टीम कहती है, बीजेपी कहती है कि ये लोग सब आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी हमने आपको ये बात बताई है कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां भी मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा होती है, वहां पर वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीटों को बढ़ाएं। वोटिंग परसेंटेज या फिर चाहे निकाय चुनाव में सफलता हो या कुछ क्षेत्रों में सफलता हो, ये दर्शाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम मतदाता नज़रअंदाज भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वोट काटने की भूमिका में दिखाई देते हैं, वो कई जगहों पर वोट लेते हुए भी दिखाई देते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए गुजरात चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है और उसमें बिल्किस बानो का मुद्दा वो जमकर उठा रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के जमालपुरा में एआईएमआईएम की रैली को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी साबिर अली को जिताने की अपील की। ओवैसी ने रोते हुए वोटर्स से अपील की कि वो पार्टी प्रत्याशी को जिताएं ताकि फिर किसी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी ना हो। रैली में भाषण देते हुए ओवैसी ने कहा, अल्लाह साबिर को जीत दिला दे। ये कहते हुए ओवैसी भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि साबिर जीत जाए ताकि दोबारा बिल्किस बानो जैसे हादसे ना हो। उन्होंने अहमदाबाद में गरबा के दौरान पथराव करने वालों की सरेआम कोड़े मारे जाने की घटना का भी जिक्र किया। किस तरीके से रोए असदुद्दीन ओवैसी, पहले जरा वो वीडियो आप भी देख लीजिए। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी। कई बार आपने नेताओं को इस तरह से भावुक होते हुए देखा है, लेकिन बहुत कम मौके होते हैं। चुनाव का मौका बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव वो दौर होता है जो आने वाले 5 साल के लिए आपके भविष्य को तय कर देता है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और इन चुनाव में तो बीजेपी ने भी जमकर ताकत झोंकी है, क्योंकि मुकाबला सचमुच में काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। हालांकि कितना असर होगा इस चुनाव प्रचार का, किस तरह का माहौल इस वक्त गुजरात में है, कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो नतीजे बताएंगे जब 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, वो एक तरफा चुनाव जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता था, उससे बिल्कुल तस्वीर अलग दिखाई पड़ रही है। ओवैसी का फोकस गुजरात चुनाव के साथ साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर भी है। आप ये भी ध्यान रखिए कि वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने गुजरात के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में भाजपा पर निशाना साधने के साथ ही साथ केजरीवाल पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, तब अरविंद केजरीवाल कहां खो गए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन के खिलाफ थे। ओवैसी ने मतदाताओं को याद दिलाया कि कोविड-19 के वक्त केजरीवाल ने तबलीगी जमात को महामारी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने तबलीगी जमात को बदनाम किया। दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं ओवैसी। विपक्षियों की तरफ से एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर भी ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को जिताने में मदद नहीं करती है, बल्कि ये आप और कांग्रेस करती है। हालांकि वो आरोप ये लगाते हैं कि ओवैसी के कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है। मुस्लिम समुदाय से ओवैसी ने एआईएमआईएम कैंडिडेट को वोट देकर अपना खुद का नेतृत्व बनाने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है। 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। ओवैसी का क्रेज मुस्लिम युवाओं में बहुत देखने को मिलता है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रत्याशी को काफी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, इस बात की उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी को। मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को जरूर हो सकता है। लिहाजा इसी समीकरण के तहत बीजेपी की बी टीम कई बार असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है। गुजरात में एआईएमआईएम की स्थिति क्या है वो भी जरा समझ लीजिए।
फरवरी 2021 में गुजरात नगर निकाय चुनाव हुए थे, तब AIMIM ने भी अपने कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इनमें से 26 वार्डों पर AIMIM की जीत भी हुई थी। अहमदाबाद की 7 सीटें, गोधरा में 6 हैं, मुडासा में 9 हैं, भरूच की 1 सीट इसमें शामिल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मतदाता हैं जो अज़दुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के साथ जाते हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी दूसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। गुजरात चुनाव के पहले चरण में कम मतदान की वजह से भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों चिंतित हैं। हालांकि तीनों का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रही आप दूसरे चरण में प्रचार के मोर्चे पर पिछड़ती दिखाई दे रही है। काफी हद तक इसके पीछे कम मतदान का मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। माना यही जाता है कि कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दल को ही होता है, लेकिन भाजपा को चिंता है कि कहीं कम मतदान और मतों के 3 दलों में बंटने से उसका खेल न बिगड़ जाए। वहीं कांग्रेस के प्रचार अभियान को देखकर लगता है कि उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, बस लड़ते हुए दिखना है। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती रही है, लेकिन कई बड़े चेहरे चुनाव में नहीं उतरे। राहुल गांधी इक्का दुक्का बार बीच में आने का प्रयास करते दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी के इस प्रचार को अपर्याप्त माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से ताल ठोकी। इस लिहाज से बड़े चेहरे नदारद रहे। 2017 के नतीजों के बाद में ज्यादा उत्साहित कांग्रेस को दिखाई देना था, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा फोकस्ड रहे। गुजरात में क्या लग रहा है कांग्रेस को, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें तो कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, निचले स्तर पर बहुत प्रयास किए, इस बात का दावा किया जा रहा है। अब इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। पाटीदार आंदोलन एक बहुत बड़ी भूमिका थी 2017 के नतीजों के दौरान। 99 सीटें बीजेपी को मिली थी, 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और बीजेपी के लिए वो बहुत ही कठिनाई भरा चुनाव हो गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद सत्ता हाथ से निकल भी जाए, लेकिन सत्ता बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब हो गई थी। अब ऐसे किसी आंदोलन का कोई असर नहीं दिखा, कोई बड़ा मुद्दा दिखाई ही नहीं दिया इस बार। कई मुद्दों को क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा पहले से नहीं दिखाई पड़ रहा था गुजरात में। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का दारोमदार मोटे तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ स्थानीय नेताओं पर है, जबकि भाजपा और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी ताकत से प्रचार में जुटा हुआ है। इस सबके बीच में अज़दुद्दीन ओवैसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्हें लग रहा है कि कई सीटों पर उन्हें काफ़ी फायदा मिल सकता है या उनके कैंडिडेट जीत सकते हैं, लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस सब के बीच में वो भावुक भी हो गए। बिल्किस बानो केस की याद भी की। उन्होंने कहा अपना नेतृत्व तैयार कीजिए ताकि किसी बिल्किस बानो के साथ कोई नाइंसाफी दोबारा न हो पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।